अररिया कोई मामूली जगह नहीं जवानों, ये वही जगह है जहां पर से जॉर्ज और एवरेस्ट ने एवरेस्ट की ऊंचाई तय की थी, नापी थी। पहली नाप उन्होंने बीरपुर से ली थी और दूसरी बार थियोडोलाइट डाला था उन्होंने फरसगंज पे, और तब तय हुआ था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मकालू नहीं है, एवरेस्ट है। आज भी एवरेस्ट है। अररिया मामूली जगह नहीं है। अररिया के जो पहले एमपी हैं वो कौन है? जेबी कृपलानी साहब। जब इंडिया आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ, तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मामूली जगह नहीं। रिवराइन डॉल्फिन जो है उसका ये बड़ा सा मस्कन है सोस, मामूली जगह नहीं। यहीं से बड़े बड़े लोग निकले। रेणु साहब निकले जिनके अस्तर का मयार का अदीब फिर कोई पैदा नहीं हुआ। बहुत से लोग आए और गए, उनका मकाम जस्ट प्रेमचंद के हम पाया है। मैंने दोनों को पढ़ा है। उनके नॉवेल मैलांचल को जस्ट नॉवेल में दूसरा दर्जा दिया गया है प्रेमचंद के गोदान के बाद। मामूली चीज नहीं। रेणु साहब मामूली आदमी नहीं थे और उनको याद किए बगैर कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु साहब 54 साल की उम्र, मामूली आदमी नहीं थे। वो जंग आजादी के मुजाहिद थे। हथियार ले जाते हुए वो गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने सारी तकलीफें बर्दाश्त की, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया। यहाँ तक कि नेपाल की आज़ादी के लिए राणाओं के जुल्म ज्यादती से उसको आज़ाद कराने के लिए भी उन्होंने काम किया था। और बड़ी कलील मुद्दत में, छोटी सी उम्र में उन्होंने काफ़ी बुलंद पाया काम किया है। मारे गए गुलफाम, उनकी कहानी पर फिल्म बनी तीसरी कसम। वो तीसरी कसम नहीं है। 1960 1970 की दहाई में अररिया की जो मासूमियत थी, अररिया का जो समाज था, उसमें उसको पिरोया है राज कपूर साहब ने। अक्कासी की है। आप कहीं भी आपको नहीं लगेगा बिना एक सीन के जो पुणे का है कि आप अररिया से बाहर हैं। वही सादगी, वही मासूमियत, वही हीरामन, वही यहाँ के लोग, वही चार आना की चाह, वही इस। तो प्रेमचंद साहब के बाद इंसानी जज्बात को आपके रूबरू लाने वाले हमारे रेणु साहब थे, फणीश्वर नाथ रेणु साहब। उनके पहले भी यहाँ एक अजीम शख्सियत थे, ईसा फरताब साहब, लेकिन उनकी दस्तरस फारसी में थी। फिर फारसी की बात वही हो जाती है कि ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम। बहुत बड़े शायर थे। हम लोग का जो बचपन गुजरा वो जाकर गुजरा रजी अहमद तन्हा साहब को देखते हुए। बड़े शायर थे इस्माइल कंवल साहब, शम्स जमाल साहब, उसके बाद रफ़ी अदा रंजुम साहब, बहुत बड़े राइटर, जमशेद आदिल साहब। लेकिन रेणु साहब के बाद एक खला आ गया और इन लोगों की जगह दूसरे लोगों ने ले ली कि उस चीज की सही सही अक्कासी करने के लिए मुझे हाफिज शिराजी का वो शेर बोलना पड़ता है। आप समझेंगे शायद कि यारब इंचे शोरीस्त के दरदौर कमर मी बीनम, हम आफाक पूरा फितनो शर मी बीनम, अस्तादी शुदा मजरूह बजेरे पाला, तौक जर्री दर गर्दने हमा खर मी बीनम। माने ही बदल गया। यहाँ के पहले आईपीएस आसन रजा साहब डीजी से रिटायर किए हैं अभी इसी साल, किनारे हो गए।
कैसर खालिद साहब किनारे हो गए, दूसरे लोग आ गए। फिर मुझे मजबूरन ये शेर बोलना पड़ता है, लेकिन छांव फाउंडेशन ने बहुत अच्छी छांव दी है हम लोगों को, जिसके तले हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इनकी काविश है, कोशिश है, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगी। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं ये, और मैं पहली बार जुड़ा हूं, पहली बार आपके रूबरू हूं। अफान भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, और आज के बाद से दामे दरमे कदमे सुखने मैं हर तरह से आपके साथ हूं। और बच्चों, आप ही के दरमियान से हम लोग निकले। मोबाइल है, इसका बहुत अच्छा यूज भी है, साइड इफेक्ट्स भी है कि फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इसी में थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। इसी में वसीम साहब अभी बता रहे थे कि इकबालियन है, हम लोग इकबाल हॉस्टल के प्रोडक्ट हैं। किस मेहनत से यहाँ के लड़के, उस जमाने में जो हम लोग पढ़ते थे, ज्यादातर के पास पंखे नहीं थे। पटना की गर्मी, कोई पंखा नहीं, वो चूड़ा, वो पानी भिगा कर खाना। लेकिन पढ़ाई की लोगों ने, इनका सिलेक्शन डीएसपी में हुआ था, फिर डिप्टी कलेक्टर ये बने वसीम साहब। अभी नूरुल कमर साहब हैं जाकर जोकी के बलुआ के, उन्होंने आईएएस में कामयाबी हासिल की है। असलम साहब हैं, अनवर शमीम साहब हैं। बस आपसे उम्मीद है कि फुटप्रिंट जो हम लोग छोड़ रहे हैं उस पर कदम रखें। और एक चीज याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो हमेशा टॉपर होता है वही हमेशा नहीं जीतता है। एक मायार तय करो कि मुझे इतना लाना है, और उसी में कामयाबी ढूंढनी है। उसी में लाइफ, एक इस चीज को आप याद रखें कि लाइफ बैटल डोंट गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर। जिंदगी की लड़ाई हमेशा सबसे मजबूत और सबसे तेज को नहीं जाती है, वही हमेशा कामयाब नहीं होते। Sooner or later it goes to the man who thinks he can। मेरे दोस्तों, अब कोशिश तो करो। कहां से आएगा आईएएस, कहां से आएगा आईपीएस? आप अगर जाकर देखें तो गांव के बच्चे, आपने नूरुल कमर साहब को देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन एक हीरा यहां से निकला, नूरुल कमर, जिसने आईएएस में नुमाया कामयाबी हासिल की। अभी प्रोबेबली बंगाल कैडर में है। अगले आईएएस आप हैं, अगले आईपीएस आप हैं, अगले पीसीएस आप हैं। कोशिश तो करें यहीं से, इसी जगह से। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जो छांव फाउंडेशन लेकर चले हैं, बहुत नेक काम है, और इंशाल्लाह बहुत कामयाबी मिलेगी इसे। और इस मिज़दाक को जरूर सच्चाई मिलेगी कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया।